हेलो दोस्तों, मैं विवेक क्लास 8 का छात्र हूँ। मैं विजार्ड क्लासेस में पढ़ता हूँ। क्या आप लोगों को पता है वनोन्मूलन क्या होता है? वनोन्मूलन का क्या अर्थ है? उससे क्या हानि हो रहा है? हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? आज के इस वीडियो में हम वनोन्मूलन के बारे में जानेंगे। चलिए एक-एक करके सुनते जाएंगे। वनोन्मूलन वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों की कटाई, मतलब पेड़-पौधे की क्षति, वनों की कटाई करना। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ने के कारण पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। पेड़ पौधे काटना का मुख्य 3 उद्देश्य से काटे जा रहे हैं। पहला उद्देश्य है घर एवं कारखाना का निर्माण करना। घर, पेड़ों को काटकर घर बनाया जा रहा है। कारखाना का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा है फर्नीचर के लिए लकड़ी पर प्राप्त करना। फर्नीचर, आज जो हम लोग टेबल कुर्सी देखते हैं, पलंग देखते हैं, किससे बना होता है? लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से प्राप्त होता है? वनों से। तो वन को काटकर हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किया जा रहा है। देखिए तीसरा हो गया भूमि के लिए कृषि प्राप्त करना, मतलब वनों को काटकर कृषि किया जा रहा है। पेड़ पौधों को काट कर कृषि किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ता है तो ये सब हानि हो रहा है। पेड़ पौधे से बहुत हानि होता है। देखिए बताते हैं। जमीन आज बंजर हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? पेड़ नहीं रहेगा तो जमीन बंजर हो जाएगा। देखिए जो पेड़ की जड़ होती है ना, मिट्टी को पकड़े हुए रहती है, जिसके कारण जब भारी बाढ़ उड़ाता है तो बाढ़ के कारण मिट्टी की ऊपरी परत एक जगह से दूसरी परत चल जाती है। अब पेड़ की जड़ें मिट्टी को जकड़े हुए रहती है, इसी कारण नहीं जा पाती है। तब भूस्खलन भी नहीं होता इससे। अब पेड़ नहीं रहेगा तो भूस्खलन ज्यादा होगा। और मिट्टी के ऊपरी परत में ह्यूमस पाया जाता है। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो ह्यूमस कहाँ से होगा? तो ह्यूमस हमारे पौधे के लिए बहुत जरूरी है, इससे ह्यूमस भी नहीं होगा। देखिए दिन प्रतिदिन पेड़ कटने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रहा है। हम लोग पेड़ पौधे से हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए आज सुनेंगे। सबसे पहला में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिससे हम श्वसन करते हैं, जीवित रहते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है? हम लोग जीवित रहते हैं, श्वसन करते हैं, और हम लोग जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाले पेड़ पौधे होते हैं। और पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? इसका दिन प्रतिदिन हमारे वायुमंडल में मात्रा बढ़ते ही जाएगा। इसी कारण हम कह रहे हैं पेड़ पौधे लगाइए और अपना जीवन खुशहाल बनाइए। मतलब पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। पेड़ को अलग हम लोग बचाएंगे तो हमारा जीवन भी बचेगा। ठीक है। आप लोग ये मानते हैं कि हम और आप बिना पेड़ पौधे के सरवाइव कर सकते हैं? नहीं ना। देख, पेड़ से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पेड़ नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और कोई नहीं करता। तो पेड़ पौधे रहबे नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला कौन बचेगा? तो इस पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? तापमान में वृद्धि होगा। तापमान में वृद्धि होगा तब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं? विश्व उष्णन, विश्व उष्णन का समस्या बढ़ जाए। तो हम लोग को अपना जीवन बचाने के लिए मात्र एक ही विकल्प है, वो है पेड़ लगाओ। अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूरी है लगा। देखिए दोस्तों, आप लोग कुछ नहीं करिए लेकिन एक पेड़ जरूर लगाइए अपने जीवन में। हम लोगों के लिए बिना पेड़ हम के जीवित रह ही नहीं सकते। हम लोग पेड़ से हमें खाने वाला सामान में देखिए, पेड़ से हमें फल फूल, छाया और गोंद, जड़ी बूटी अनेक चीज प्राप्त होता है। पेड़ ही नहीं रहेगा तो वो लोग हमसे प्राप्त होगा आपको? बोलिए नहीं ना। इसलिए जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाइए, अपना जीवन को खुशहाल बनाइए। हमारी आगने वाली पीढ़ी में जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो वो लोग सभी सुविधा मिल पाएगी? नहीं ना, उसको तापमान में वृद्धि होगा। आज जो हम लोग देख रहे हैं कहीं पे अधिक वर्षा हो रही है, कहीं पे अधिक बाढ़, कहीं पे अधिक सुखाड़ आ गया, किसके कारण आ रहा है? आप लोग विचार किए हैं इस पर? नहीं। तो सुनिए, जब हम लोग इतना सारा पेड़ काट रहे हैं तो इसके कारण हमारे वातावरण पे इसका परफेक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण कहीं पे अधिक वर्षा हो रहा है, कहीं पे अधिक सुखाड़ हो रहा है। प्रॉब्लम किसको हो रहा है? पेड़ को? हम लोग को ना हो रहा है भाई। देखो इसीलिए कहते हैं पेड़ पौधे लगाइए, अपने जीवन में खुशहाल बनाइए। जीवन में एक पेड़ पौधे जरूर लगाइए। पेड़ पौधा नहीं रहेगा ना तो हमारा जीवन तो पहला नंबर जीवन हमारा संभव ही नहीं है। हम जीवित रह ही नहीं सकते हैं पेड़ पौधे के बिना। पेड़ पौधा से हमारी हरियाली संपत्ति को बचाए रखने के लिए हमें ये सब करना चाहिए। अपने आने वाले पीढ़ी के लिए
पेड़ पौधे अपनी हरी संपत्ति को बचाए रखना चाहिए ताकि उन लोग भी हरी संपत्ति का फायदा उठा सके। ठीक है, तो आप लोग जीवन में एक पेड़ पौधे लगाएंगे। ठीक है, आप लगाइएगा। धन्यवाद।